ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड को पढ़ रहे हैं फिलहाल। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे राम भगवान का और सुग्रीव जी का एक फ्रेंडशिप, एक अच्छा वाला बॉन्ड बनवा दिया हनुमान जी ने। और उन्होंने बीच में अग्नि को समक्ष रख के उनका प्रदक्षिणा भी करवाया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उन लोगों का बात होता है, सुग्रीव का और हनुमान जी का बात होता है। फिर सुग्रीव जो है, सुग्रीव का हनुमान जी का और सुग्रीव का राम भगवान का, इन सब की बातें हो रही हैं। सुग्रीव फिर उसके बाद अपने जो सीता माँ के आभूषण थे, जो उन्होंने एक चादर में बांध के या चादर में डाल के फेंक दिए थे ऊपर से, जब रावण उनको लेके जा रहा था, वो वाले आभूषण वो राम भगवान को दिखाते हैं। राम भगवान उनको देख के बोलते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। तो वहां से हम लोग ये पॉइंट सीखे थे कि किस प्रकार से हम कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन अपना दिमाग नहीं बंद करना चाहिए। कि पर कठिन परिस्थिति में भी ना ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए कि आसपास में क्या चल रहा है, जिससे कोई हमको चीट ना कर सके। अवेयर रहना चाहिए आसपास की सराउंडिंग के बारे में। तो राम भगवान नोटिस करते हैं कि किस प्रकार से आभूषणों का शेप चेंज नहीं हुआ है। तो पक्का वो किसी घास के एरिया पे गिरे होंगे, डायरेक्ट किसी पत्थर या रॉक वाले एरिया पे नहीं गिरे होंगे। फिर उसके बाद वो लक्ष्मण जी को दिखाते हैं वो आभूषण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई, मैं जो पैर का नूपुर है उससे तो पहचानता हूँ, पैर की पायल या वो जो होता है उसे तो पहचानता हूँ, लेकिन जो उनके हाथ के कंगन या कानों का जो ईयरिंग होता है मैं वो नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने कभी सीता जी को, मैं उनके चरणों में ही अपनी दृष्टि को रखता था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमारा जो 6th चैप्टर था किष्किंधा कांड का वो समाप्त हो गया था कल। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये 6th चैप्टर का लास्ट था। वानरराज, जिस निशाचर ने मुझे, ये राम भगवान बोल रहे हैं, धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। तो राम भगवान के अंदर क्रोध वाली भावना भी आ रही है, और उनके अंदर एक अत्यंत दुख भी हो रहा है कि सीता जी उनके पास नहीं है। क्रोध रावण के ऊपर आ रहा है। फिर यहां से सप्तमः सर्गः, सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना, ये ब्रॉड थीम रहेगा इस चैप्टर नंबर 7 में। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्प गदगदः। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए, और वे हाथ जोड़कर अश्रुगदगद कंठ से इस प्रकार बोले। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज नोटिस करी होंगी। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर पहले जब हनुमान जी और राम भगवान जब मिले थे, राम भगवान के बारे में जब लक्ष्मण जी ने बताया था कि ये वो हैं दशरथ जी के पुत्र हैं, इनकी पत्नी को इस तरह से हर लिया गया है और अब ये इतना बड़े परेशान है और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने बताया था हनुमान जी को, और हनुमान जी भिक्षुक के रूप में थे, एक साधु के रूप में थे, उस समय हनुमान जी उनकी बातों को सुन के वो रोने लग गए थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। तो वो हमको शो दर्शाता है, शो करता है कि ना एक भक्त जो होता है वो बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही दयावान होता है, पर दुखी, सामने वाले का दुख से ये वाला व्यक्ति भी अंदर से दुखी फील करता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है किसके साथ? सुग्रीव के साथ। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही, वानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए।
और थोड़ी देर पहले हमने देखा था हनुमान जी की आंखों में इसी तरह से आंसू भर आए थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के लिए आप आगे देखेंगे कि भगवान के लिए क्या क्या करने को तैयार हो गए थे सुग्रीव, हनुमान जी, ये। तो प्रभो, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है, अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। अब यहाँ पे सुग्रीव जी, राम भगवान ने पूछा था ना मुझे डायरेक्शन बताओ कि किस डायरेक्शन में वो लेके गया है सीता जी को रावण। तो सुग्रीव बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये है जो वर्ड यूज किया गया है, मैं सर्वथा नहीं जानता। मतलब पार्शियली पता है, मुझे पता है वो इस तरफ गया होगा, उस तरफ गया था, लेकिन मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि पक्का उसी डायरेक्शन में वो होगा। तो ये इसमें यहाँ पे सुग्रीव जी बोलते हैं। फिर उसके बाद, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए, इसलिए शत्रु दमन वीर आप शोक का त्याग करें। सुग्रीव जी बोलते हैं कि ये तो मैं पक्के से नहीं कह सकता कि कहाँ पे ले जाके उसने सीता को छुपाया होगा, लेकिन इतना पक्का कह सकता हूं कि जहां पे भी छिपाया होगा मैं पक्का ढूंढ के आपको लाके दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं, भाई कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सामने ऊपर आकाश मार्ग से, आप खुद ही सोचिए, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, और अगर आप ऊपर मुड़ के देख, ऊपर की तरफ देखते हो, आपको दिख रहा है कि एक एयरप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। तो क्या आपको पता नहीं है कि एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है? बता सकते हो ना कि इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव ने राम भगवान को क्यों मना कर दिया? ऐसा तो है नहीं कि उनको डायरेक्शन नहीं पता होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुग्रीव इसलिए मना करते हैं कि रावण को पता था उनको कि रावण बहुत ही एक तरह से ना इल्यूजनरी टाइप का और बहुत ही मायावी टाइप का है। हो सकता है कि वो उस एयरप्लेन को इस तरफ लेके गया हो, साउथ की तरफ, दक्षिण की ओर लेके गया हो, लेकिन आगे से जाके मोड़ के कहीं और जगह पे उसने सीता जी को छिपा दिया हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बता दूं कि हाँ यहीं पे गया होगा दक्षिण में ही, तो सारे के सारे हम लोग अपनी सारी मैन पावर को दक्षिण में लगा दें और उसने कहीं और छिपाया हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सीता जी को ढूंढ ही ना पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वथा, सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। सर्वथा मतलब 100% एश्योरिटी नहीं दे सकता कि वो कहाँ पे लेके गया होगा। तो फिर इस वाली बात को बोलने के, तो ये एक रीजन है कि सुग्रीव ने क्यों वो वाला डायरेक्शन एग्जैक्टली राम भगवान को नहीं बताया, क्योंकि वो रावण का बिहेवियर अच्छे से जानता था। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनको हौसला दे रहे हैं सुग्रीव जी। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये सुग्रीव तो यहाँ पे केवल अपने 4 सचिव के साथ रहता था, 4 असिस्टेंटों के साथ रहता था बस, और ये यहाँ पे बात कर रहा है अपनी पूरी सेना के साथ, और मैं अपना पुरुषार्थ दिखाऊंगा और रावण को मार के इस तरह से। तो ये बाद में आएगा। जब बाद में कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि सुग्रीव की अपनी जो खुद की सेना है, इसकी जो अलग अलग पहुंच है, जो अलग अलग इसके सुग्रीव के अंडर में बहुत सारी सेना है, वो कुछ समय बाद हम देखेंगे वो आएगी और वो किस तरह से हेल्प करेगी। अभी के लिए यस, इनके पास बस 4 सेनापति कह सकते हैं या फिर असिस्टेंट्स कह सकते हैं, सचिव। इस समय मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह देखो, अभी क्या है, राम भगवान पहले पंपा को देख के, पंपा सरोवर को देख के बड़े दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन उस समय फिर लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, उनको कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो, उत्साह के साथ काम काम करो। ये हमने देखा था पहले और दूसरे अध्याय के आसपास। ठीक है। लक्ष्मण जी ने राम भगवान को जब समझाया तो राम भगवान थोड़े से अपने थोड़े स्टेबल होके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। अभी जैसे ही राम भगवान ने सीता जी के आभूषण देखे, फिर दोबारा से उनके अंदर हृदय में सीता जी के प्रति जो वो मिस कर रहे हैं सीता जी को, वो वाली जो वो इमोशंस वो जागृत हो गए, वो भावनाएं आने लगी, और फिर दोबारा से वो बहुत ही परेशान से हो गए। तो उस व्यथा को, उस परेशानी को कम करने के लिए सुग्रीव जी उनको बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर धैर्य को धारण करिए। आप ये देखिए, ये भगवान है जो भगवत गीता में बोलते हैं कि हमको धैर्य रखना चाहिए। पूरे सारे शास्त्रों में भगवान बोलते हैं कि हमको धैर्य से कार्य करना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं भगवान को जरूरत पड़ गई है कि उनका भक्त उनको बोले कि भगवान थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब सही हो जाएगा। तो
तो हमने जो लास्ट टाइम भी जो हमने लेसन देखा था वो यही यही था कि कभी कभी एक डॉक्टर को भी एक दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी काउंसलर को, एक थेरेपिस्ट को भी एक दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वैसे भगवान है, लेकिन आज भगवान को भी उन्हीं के उन्हीं की शिक्षा मत को उनको जरूरत पड़ रही है कि उनका भक्त ही उस लेसन को बताए जिस लेसन को हमेशा वो एज अ भगवान बताते हैं। उसका स्मरण कीजिए, धैर्य का। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। आप देखिए, डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं सुग्रीव राम भगवान के कि भाई आपने ये जो अपनी बुद्धि और विचार को ये जो हल्का कर दिया है ना, हल्का बना दिया, ये सही नहीं है। आपको इस तरह से आपको अपनी गंभीरता को खोना नहीं चाहिए। आपको गंभीर रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए, और इस तरह से धैर्य नहीं गंवाना चाहिए। तो सुग्रीव इस बात को बोलते हैं राम भगवान को। तो यहाँ पे पता है, कभी कभी हम लोगों के लिए ये आवश्यक, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। कभी कभी क्या होता है, घर में कोई छोटा व्यक्ति है एज के हिसाब से, है ना, जैसे कोई कोई छोटे बच्चे हैं, या कोई भी मतलब कोई छोटा व्यक्ति एज के हिसाब से, कभी कभी हो सकता है कि ना वो बहुत ही विजडम वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हो, बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात बता रहा हो। तो और हो सकता है वो डायरेक्ट बता दे। तो जो एज में सीनियर है या जो एज में ज्यादा है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको अपने से जूनियर, अपने से छोटे लोगों की बातों को भी ना थोड़ा सा ढंग से ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ये तो ना डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, ये तो हमको आदर नहीं कर रहा, निरादर कर रहा है मेरा, ये तो एज में मैं बड़ा हूँ, मुझे ही ये शिक्षा दे रहा है। वैसा नहीं सोचना चाहिए। हम उसको, ठीक है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा के थोड़ा सोचे कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात हो। यहाँ पे सुग्रीव, जो कि आप देखो नर भी नहीं है, वो वानर कैटेगरी में आते हैं, और अभी अभी बस राम भगवान से मिले हैं, और सीधे राम भगवान जो कि भगवान हैं, और इस समय वो एक तरह से पृथ्वी के और पूरे यहाँ के वो एक तरह से राजा हैं, और उनको डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं कि बुद्धि और विचार को हल्का मत बनाइए, गंभीरता को खोइए मत। लेकिन राम भगवान बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज को लेते हैं। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूं। आप देखो मतलब क्या विचित्र स्थिति है। ये सुग्रीव, जो कि एक वानर हैं, वो भगवान श्री राम को अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो मुझे देखो, मेरी भी तो पत्नी को चोरी करके ले गया है वाली, लेकिन मैं तो देखो इतना मतलब इतनी कष्ट वाली चीज में, लेकिन मैं तो फिर भी अपना यहाँ पे प्रॉपरली मतलब इतना ज्यादा मतलब धैर्यता के साथ अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप धैर्यता को मत छोड़िए। तो एक तरह से तो कह सकते हैं कि बड़बोलापन, कि भाई सुग्रीव तुम क्या बोल रहे हो भगवान के सामने। लेकिन वो उस समय भगवान को आवश्यकता है। उस समय भगवान को उस हताशा भरे मूवमेंट में, उस हताशा भरे क्षण में भगवान को आवश्यकता है कि उनका भक्त कुछ प्रेम से दो वचन बोले। तो यहाँ पे सुग्रीव जी वही कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि देखो मैं भी इस शोक में हूँ, तो प्लीज आप इतना परेशान मत होइए। और आप देखो इसी चीज को एक्चुअली होता क्या है ना, कई बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो ना, जिस जो इसी प्रकार से या जैसे जैसे कष्टों को हम देख रहे हैं लगभग वैसी सिचुएशन में वो होता है, तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, औरों के पास भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मेरे साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी टाइप की हो गई। अगर आपने नोटिस किया होगा, कल का जो हमने क्लास थी उसके लास्ट में हमने जो महाभारत वाला सेक्शन था, वहां पे युधिष्ठिर महाराज भी यही चीज कर रहे हैं ना। वो मार्कंडेय ऋषि से क्या बोल रहे हैं हताश होके, कि क्या मैं ही इतना मंद भाग्य वाला हूं कि जिसके साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है, या पहले भी पास्ट में, पहले भी भूतकाल में ऐसा कुछ हो चुका है। तब मार्कंडेय ऋषि राम भगवान का बताते हैं कि राम भगवान के साथ किस तरह से ऐसे गड़बड़ चीजें हुई थी। तो यहाँ पे सुग्रीव जी अपनी गड़बड़, अपने दुख दर्द कष्ट को बता रहे हैं राम भगवान को, जिससे राम भगवान को थोड़ी सी ढांढस मिले। फिर, यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूं, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूं। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। फिर से वही चीज बोल रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी चीज बोल रहे हैं। आप लोगों को पता होगा या हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बंदर और एक मतलब पुरुष बंदर और एक स्त्री बंदर, बंदर और उनका जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है वानर और उनकी फीमेल,
उनमें आपस में बहुत अटैचमेंट होता है, आपस में बहुत आसक्ति होती है। इसी प्रकार से जो कबूतर होता है, कबूतर का भी एग्जाम्पल, तो ये दो एग्जाम्पल शास्त्र में आते हैं, कबूतर का और बंदर का। उनमें आपस में उसका, उनके पुरुष और स्त्री वाला जो उनका वो होता है, उसमें बहुत आसक्ति होती है। अब यहाँ पे सुग्रीव क्या बोल रहे हैं, भाई मैं तो बंदर हूं, वानर श्रेणी में आता हूं। वानर श्रेणी में तो अपने आप से कितनी ज्यादा आसक्ति होती है दूसरे जेंडर के प्रति, और फिर भी मैं इतना शोक नहीं कर रहा मेरी पत्नी को उठा के ले गया वाली। आप तो नर कैटेगरी में आते हो, पुरुष, ह्यूमन ह्यूमन वाली कैटेगरी में आते हो। तो भाई आप पे इतना ये जो शोक है नहीं जमता, आप प्लीज इस शोक को थोड़ा सा साइड में करिए। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो लॉजिक दे रहे हैं। तो कई बार क्या है ना, हम जो काउंसलर होता है ना, एक अच्छा काउंसलर या थेरेपिस्ट, वो अलग अलग लेवल पे जो अपने चीज़ों को या पॉइंट को समझाता है। पहले वहां पे अपना दुख बता रहे थे, अब वो यहाँ पे बता रहे हैं, एक लॉजिकली बता रहे हैं। लॉजिकली मतलब जो इंटेलेक्चुअली आदमी की बुद्धि को थोड़ा सा हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई बुद्धिमानी वाली बात बताते हैं, हो सकता है बुद्धिमानी से समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से कई बार ना, कष्ट के टाइम पे कोई सामने वाला परेशान है, हो सकता है आप उसको इमोशनल तरीके से हेल्प कर सकते हो, लेकिन सामने वाला को आप हो सकता है इमोशनली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो इंटेलेक्चुअली कोई बुद्धिमत्ता वाली बात उसको बता के, हो सकता है लॉजिक की बात बता के आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाले को अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप लॉजिक की बात उसके सामने नहीं करोगे। लेकिन ये अलग अलग पद्धतियां को यूज करके सुग्रीव राम भगवान को थोड़ा सा ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हताशा को कम करने का, उनके कष्ट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। तो उनसे बोल रहे हैं कि आप अपने आंसुओं को रोकिए, और एक सात्विक पुरुष के समान, सात्विक पुरुष के क्या गुण होते हैं, कि स्टेबल रहता है, ठीक है। शीत उष्ण सुख दुख दाह अगम अपायन अनित्य तम तितिक्षस्व भारत, भगवत गीता का जो जो श्लोक है। तो एक तरह से जो सात्विक स्थित प्रज्ञ जो पुरुष स्त्री जो भी होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, ना ज्यादा दुख में दुखी, ना ज्यादा सुख में सुखी, उस टाइप से। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस तरह से रहिए और धैर्य को धारण करिए। आप नोटिस करेंगे, ये धैर्य और उत्साह, ये दो चीज बार बार पहले लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे अब सेम चीज को सुग्रीव जी भी बोल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमको भी अपनी लाइफ में कभी भी लाइफ के जो लाइफ में फेज आ जाता है, हम बहुत डाउन होते हैं, बहुत लो फील कर रहे होते हैं, उस समय इन दो चीजों का हमको पालन करना चाहिए। धैर्य मतलब थोड़ा वेट करो, ठीक है, कुछ समय बाद परिस्थिति बदलेगी। जैसे कि कुछ समय बाद बारिश खत्म होती है और फिर उसके बाद शीत ऋतु आती है ना, उसी प्रकार से ठीक है, अभी दुख वाला समय है, कुछ समय के बाद थोड़ा धैर्य करिए, कुछ समय बाद सही समय है। तो धैर्य और उत्साह, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी किसी भी, चाहे आर्थिक आर्थिक परिस्थिति खराब हो, आर्थिक रूप से संकट आया हो, या फिर कोई अपना बहुत ही क्लोज बंदा है, क्लोज रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर हम धैर्य को धारण करेंगे तो हम कष्ट से बच जाएंगे। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लेसन है। कभी कष्ट आ रहा है आपको, हमको, किसी को भी, तो हमको धैर्य को धारण करेंगे तो हम उस कष्ट को कम कर सकते हैं। सॉल्यूशन है, सूत्र है, फॉर्मूला है। जो मूड मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। पानी में एक नाव, वो नाव, वह पानी में भार से दबी हुई नाव, एक एक नाव को आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोहे के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स रख दो, अगर आप पत्थर रख दो या बहुत बड़े बड़े, तो ना वो भार से डूब जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा जो शोक होता है ना, वो हम जो शोक कर रहे होते हैं, वो हमारे हृदय को बिल्कुल डुबो देता है। जिस तरह से एक नाव डूब जाती है उस भार से, उसी प्रकार से हम एक तरह से ना कष्ट में, शोक में डूब जाते हैं, अगर हम धैर्यता को अपने पास ना रखें। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए,
और आजकल अगर आप देखो मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये चीज बोलते हैं, अगर आपके हृदय में बहुत लंबे समय से कोई दुख कष्ट है, कोई बात बार 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 घूम रही है दिमाग में, तो वो हमको अलग अलग प्रकार की कई सारी ना टर्मिनल इलनेस भी दे देता है, मेंटल इलनेस, दिमागी रूप की प्रॉब्लम्स, कई सारी अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे देता है वो। तो सुग्रीव जो है ना उसी वाली चीज को राम भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं धैर्य के लिए आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक नाव डूब जाती है, उस प्रकार से अगर आपने धैर्य नहीं रखा, शोक को नहीं त्यागा, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाओ। डूब जाओ मतलब कि जैसे थोड़ी समय पहले आपने देखा होगा राम भगवान कह रहे थे कि सीता के बिना तो जीने का पर्पज ही क्या है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों में ना आप डूब जाओ। ठीक है। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न हो, पुरुषार्थ का आश्रय लें, शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। आप देख रहे हो कि मतलब सुग्रीव कितने बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और कितने सरल हृदय वाले हैं। अलग अलग तरीके से राम भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक से भी समझा रहे हैं, अपना भी कष्ट दिखा के बता रहे हैं, और अब यहाँ पे तो बिल्कुल उनसे बैग कर रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, भगवान प्लीज आप दुखी मत हो, भगवान प्लीज, अनुरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से वो राम भगवान के दुख को, शोक को, कष्ट को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ही सेम जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक किसी भक्त का होना चाहिए। हम अगर किसी आध्यात्म के मार्ग पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी ये ही एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरीके, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और हमारी जो गुरु परंपरा है, जिस परंपरा के थ्रू हमको ये जो ज्ञान मिल रहा है, उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी हो गए, नारद मुनि हो गए, व्यास देव, वाल्मीकि मुनि, आप देखिए ना वाल्मीकि मुनि ने ये बुक लिखी है। उसी की वजह से तो आज हम पढ़ पा रहे हैं, राम भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, मनन कर पा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि अगर नहीं लिखते तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है हमारी। हम ह्यूमन वाले लेवल पे आ ही नहीं पाते। हम द्विपाद पशु, दो पैरों के पशु, श्रीमद् भागवतम ये वाला वर्ड यूज करती है। दो पैरों पे, जनरली पशु जो होता है चार पैरों पे चलता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चलते, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं अर्जित करते, तो हम लोग ह्यूमंस वो कैसे हो जाते हैं? द्विपाद पशु, दो पैरों वाले पशु। ओके। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है, अतः आप शोक ना करें। उनको बता रहे हैं कि आपका जो व्यक्ति का तेज है, व्यक्ति का जो ऑरा है, उसको काम करने की एफिशिएंसी है, सब कम हो जाती है अगर व्यक्ति शोक में होता है, अगर व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब होता है ना। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, जैसी कुछ ऐसी कुछ एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, या तो अपने जो भी कोई है आपके जिनसे आप बात करके उस स्थिति को संभाल सकते हो तो वैसा कर लो, नहीं तो थेरेपिस्ट से जाके मिलो, उनसे बात करो। लेकिन डिप्रेशन वाली स्थिति से तुरंत की तुरंत बाहर निकल के आने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नाव के समान हम डूब जाते हैं, हमारा तेज खत्म हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। मनुष्य के जीवन में अ, उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके जीने का मतलब जीना ही दूभर हो जाए, फैटल भी हो सकता है वो चीज, डिप्रेशन। फिर मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। अब थोड़ा सा सुग्रीव जी को यह भी रियलाइज हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोटे मुंह बड़ी बात कर दी हो। भगवान श्री राम है और मैं पता नहीं पिछले 4-5 श्लोकों से क्या क्या उनको बोले जा रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान बुरा मान जाए। तो इसलिए अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैं मित्रता के नाते हित की सलाह दे रहा हूं। मैं अभी आपको मित्र के समान बात कर रहा हूँ। मित्र में तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं आती ना कि भाई तुम छोटे और मैं बड़े। मित्र की तरह तो एक तरह से मित्र मतलब एक लेवल। तो मैं आपको वैसे सलाह दे रहा हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा। उपदेश कौन देता है? मास्टर और सर्वेंट, सेवक और स्वामी। वहां पे स्वामी निर्देश देता है, उपदेश देता है, लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं, वैसे इनकी पोजीशन क्या है? ये सेवक हैं, भगवान राम स्वामी हैं, लेकिन कह रहे हैं मैंने मित्रता के रूप में आपको ये दिया है, जो भी सलाह दी है, उपदेश नहीं दिया है।
आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक ना करें। प्लीज हमारी फ्रेंडशिप के खातिर ही। देखो लास्ट में कई बार ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है अपने घर वालों को, दोस्तों को, इन सबको, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो अंत में वो क्या बोलता है कि भाई तेरे को मेरी कसम, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी कसम तेरे को कि अब तो कम से कम ये काम कर ले। कसम खिला देता है तो फिर जनरली सामने वाला जो व्यक्ति कहता है चल ठीक है, कि तो हम तुमको अपना प्रिय समझते हैं तो इसलिए आपने कसम खिलाई तो इसलिए हम मान जाते हैं। तो लास्ट में ये वही कह रहे हैं, आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक ना करें, हमारी फ्रेंडशिप के खातिर ही कम से कम अपने इस शोक को त्याग दो। तो एक अच्छा मित्र का बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं यहाँ पे सुग्रीव जी। तो आज हम अपना यहीं तक रखेंगे, 14वें श्लोक तक। तो आज से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके। आज पता है कम लोग क्यों हैं? क्योंकि आज जो महाअवतार नरसिम्हा देव जो मूवी है उसका लास्ट डे है और ये लास्ट शो चल रहा है। तो कई सारे भक्त जो हैं, कई सारे डिवोटीज वो नरसिम्हा देव की मूवी को देखने गए हुए हैं। इस वजह से कई सारे एब्सेंट हैं आज। बट कोई बात नहीं, ठीक है। आई थिंक आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। टुडे इज थर्सडे, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज अरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।